क्या शाहिद कपूर की जर्सी बॉक्स ऑफिस पर चौका या छक्का मार पाएगी या फिर फर्स्ट बॉल में ही आउट हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आज रिलीज हुई फिल्म, सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म जर्सी को। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जर्सी क्रिकेट की फिल्म है, फेलिंग मैरिज की फिल्म है, पिता और बेटे के रिश्ते की फिल्म है। तो सारांश में स्टोरी ये है, अर्जुन तलवार यानी शाहिद कपूर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग, एक्चुअली बहुत ही मंजे हुए बैट्समैन है। यहां तक कि उनके कोच बाली यानी पंकज कपूर ही स्वेयर्स बाय हिज बैटिंग। लेकिन वो जब इंडियन टीम में सिलेक्ट नहीं होते हैं, डिजेक्टेड होकर वो क्रिकेट का गेम ही छोड़ देते हैं। उनकी वाइफ है विद्या यानी मृणाल ठाकुर, जो नौकरी करती है, और उन दोनों का एक छोटा बेटा है किट्टू यानी मास्टर रोनित कामरा। लाइफ अच्छे से चल रही है, लेकिन जब वो क्रिकेट का गेम छोड़ देते हैं और एक नौकरी ले लेते हैं, कुछ समय बाद वो नौकरी भी चली जाती है। तो कोर्ट केस चल रहा है उस नौकरी को वापस हासिल करने के लिए। और जनरली स्पीकिंग अर्जुन तलवार कुछ नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली टेंशन बढ़ता है वाइफ और हस्बैंड में। एंड एक दिन अर्जुन तलवार डिसाइड करते हैं कि मैं वापस क्रिकेट खेलूंगा, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि उनका जो छोटा बेटा है वो बहुत खुश होता है जब पिता क्रिकेट फील्ड पर बैटिंग करके रन पर रन लेते हैं। तो क्या व्हेन एज इज नॉट इन हिज साइड, क्योंकि 10 साल से उन्होंने क्रिकेट का गेम खेला ही नहीं है, अब वापस क्रिकेट खेलने जा रहे हैं विदाउट एज बीइंग ऑन हिज साइड, क्या अर्जुन तलवार एज अ क्रिकेटर सक्सीड करते हैं? क्या उन्हें इंडियन टीम में अब एंट्री मिलती है? इन सब सवालों के जवाब आपको फिल्म के खत्म होते होते मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को। आपको कहने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म तेलुगु फिल्म जर्सी का रीमेक है। गौतम तिन्नानूरी, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है, वो इस फिल्म के स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले राइटर भी है। तो कहानी जैसे अनफोल्ड होती है, पहले 25-30 मिनट आपको लगता है कि ये फिल्म कहाँ भटक रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही फैमिली ड्रामा शुरू होता है, वो फिल्म आपको पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। आपका अटेंशन कहीं डाइवर्ट नहीं होने देती है कहानी। और गौतम तिन्नानूरी का स्क्रीन प्ले बेहतरीन है। अगेन, जैसे फैमिली ड्रामा और क्रिकेट फील्ड पर ड्रामा शुरू होता है, तो आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद जाग जाता है और वो इंटरेस्ट फिर अंत तक बना रहता है। यानी पहले 25-30 मिनट को अगर आप नजरअंदाज कर देते हैं या उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो फिर आपका इंटरेस्ट एब्सोल्युटली बना रहता है और बहुत एंगेजिंग ड्रामा है। इसमें इमोशंस भरपूर है, थोड़ी बहुत कॉमेडी है, लेकिन कॉमेडी की कमी है स्क्रीन प्ले में। इससे ज्यादा कॉमेडी होती तो और भी बेहतर बात होती। एंड ड्रामा भरपूर है, मेलो ड्रामा भी है, गेम ऑफ क्रिकेट है, इसलिए एक्साइटमेंट है। तो ये सब है। स्टोरी इज गुड, स्क्रीन प्ले इज वेरी गुड, बिकॉज कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। खासकर एंड में क्लाइमैक्स का जो ट्विस्ट है, आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। और उस क्लाइमैक्स के अंत में एक और ट्विस्ट है जिसे देखकर अगर आप वीक हार्टेड है तो आप रोने लग जाएंगे। केवल ये सीन में नहीं रोएंगे, 4-5 और भी सीन्स हैं जिनमें आपको रोना आएगा ही आएगा। यानी स्क्रीन प्ले में कुछ बहुत ही बेहतरीन सीन्स है। फॉर इंस्टेंस, एक सीन जब अर्जुन तलवार अपने बेटे, जिनको वो बेहद प्यार करते हैं और बेटा भी पिताजी को बहुत प्यार करता है, तो उनके बेटे को उसी की सालगिरह के दिन थप्पड़ मारते हैं। वो सीन तो है ही बहुत इमोशनल, लेकिन उसके बाद पार्टी में, उस बच्चे की बर्थडे पार्टी है, उस बर्थडे पार्टी में क्या होता है उस थप्पड़ को लेकर, उसमें आप रोएंगे ही रोएंगे। और वो सीन वही नहीं खत्म हो जाता है। यही सीन, थप्पड़ मारने वाला सीन, एक तो बर्थडे पार्टी में कंटिन्यू किया गया है, और बर्थडे पार्टी जब खत्म होती है, बाप और बेटे में वापस उस सीन का जिक्र होता है। ये बात की गारंटी है कि औरतें इस सीन में सुबक सुबक कर रोएगी, और बहुत सारे मर्द, बहुत सारे लड़के लड़कियां भी रोने लग जाएंगे। इट इज सो इमोशनल, क्योंकि जो बाप और बेटे का रिश्ता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। वैसे ही क्लाइमैक्स के सीन में आपको शॉक लगता है, एंड वो सीन आपको रुलाता भी है। पूरे क्लाइमैक्स में आप रुक रुक के रोते जाएंगे। एक और सीन है जब कोच बाली यानी पंकज कपूर
अर्जुन तलवार को कुछ अच्छी न्यूज देते हैं, उस अच्छी न्यूज को सुनकर अर्जुन तलवार का जो रिएक्शन है काबिले तारीफ है। क्या सीन लिखा गया है, डायलॉग्स हार्डली है उस छोटे से सीन में, लेकिन अर्जुन तलवार का रिएक्शन ही काफी है आपको रुलाने के लिए। तो ऐसे स्क्रीन प्ले में बहुत सारे सीन्स हैं। सिद्धार्थ गरिमा ने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं और कहना पड़ेगा कि डायलॉग्स सीधे जाके दिल को छूते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वजनदार डायलॉग्स हैं। तो ये तो ही बात स्क्रिप्ट की, अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। शाहिद कपूर क्या मैच्योरिटी से काम करते हैं। अर्जुन तलवार की भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई है और ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि आप सालों तक उनके काम को, उनके एक्टिंग को याद करते रहेंगे। चाहे वो इमोशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो, एंजाइटी हो, एक्साइटमेंट हो, सैडनेस हो, जॉय हो, सॉरो हो, सारे इमोशंस शाहिद कपूर अपने चेहरे पर और अपनी बॉडी लैंग्वेज द्वारा ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि यू फॉल इन लव विद दिस कैरेक्टर, और आप एज एन ऑडियंस उनके किरदार के लिए रूट करते रहते हैं, और वो बड़े हैंडसम भी लगे हैं। मृणाल ठाकुर जो उनकी वाइफ विद्या की भूमिका निभा रही है, उन्होंने यू मानो इंटरनलाइज कर लिया है उस विद्या के पेन और एंग्विश को, और फिर इस्तेमाल करती है वो अपने परफॉर्मेंस में। तो उनका परफॉर्मेंस बड़े ही ठहराव वाला है और बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस है। पंकज कपूर एज कोच बाली इज एंडियरिंग। क्या काम करते हैं वो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हार्ट वार्मिंग परफॉर्मेंस। मास्टर रौनित कामरा as Kittu is so endearing, is so wonderful, is so natural. उनके डायलॉग बोलने का अंदाज ही इतना क्यूट है कि आपको उनसे मोहब्बत हो जाती है। प्रीत कमानी जो किट्टू बड़े होते हैं, यानी केतन तलवार जब बड़े हो जाते हैं, वो भूमिका निभाई है प्रीत कमानी ने। इन अ स्पेशल अपीयरेंस ही इज सो वंडरफुल। क्या मैच्योर परफॉर्मेंस है उनका भी, और अपनी एक अलग ही छाप छोड़ देते हैं। Geetika Mahendru stands her own as Jasleen Shergill. Abhishek Madrecha has his moments as Viru, cricketer Viru. अर्जुन तलवार के दोस्त है अमृत, उस कैरेक्टर में अंजुम बत्रा is very nice. Raja Sharma is the bald coach, definitely makes his presence felt. और ऋतुराज सिंह जो महेश करमरकर की भूमिका निभा रहे हैं, he is definitely very good. एक अलग ही अंदाज है उनके एक्टिंग का। बाकी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम बिल्कुल सही अंदाज में किया है, तो परफॉर्मेंसेस ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर। आइए अब देखते हैं डायरेक्शन और टेक्निकल एस्पेक्ट्स कैसे हैं इस फिल्म के। गौतम तिन्नानूरी वाकई में एक लाजवाब डायरेक्टर है। इमोशंस कैसे लेकर आना, कैसे ऑडियंस को रुलाना, कैसे ऑडियंस को इन्वॉल्व और एंगेज कर देना, वो सब उन्हें बहुत खूब आता है। और उनका डायरेक्शन इतना बढ़िया है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि शाहिद कपूर के साथ साथ गौतम तिन्नानूरी भी इस फिल्म के उतने ही बड़े हीरो है, उतने ही बड़े स्टार है। सचेत परंपरा का म्यूजिक बहुत ही मेलोडियस है। माहिया मैनू ऐसा गाना है जो आगे चल के हिट हो सकता है और लंबे समय तक चल सकता है। महरम गाना भी बहुत ही अच्छा है, बाकी दो गाने भी बढ़िया है। सो ओवरऑल द म्यूजिक इज वेरी गुड। शैली के लिरिक्स वजनदार है। गानों की कोरियोग्राफी बॉस्को सीजर और विजय बिन्नी की है, जो कि अच्छी है, आई प्लीजिंग है। और अनिरुद्ध रविचंदर का बैकग्राउंड म्यूजिक, पार्श्व संगीत वाकई में इंपैक्टफुल है। अनिल मेहता की सिनेमेटोग्राफी के क्या कहने, बेहतरीन कैमरा वर्क। मनोहर वर्मा के एक्शन और स्टंट सीन्स रियलिस्टिक है। शशांक तेरे की प्रोडक्शन डिजाइनिंग अच्छी है और नवीन नूली की एडिटिंग शार्प है। काश पहले 20-25 मिनट के रनिंग टाइम में भी उनकी एडिटिंग ज्यादा क्रिस्प होती तो डेफिनेटली बात ज्यादा बेहतर बनती। तो ओवरऑल जर्सी एक एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा है। पूरी फैमिली के साथ आप ये फिल्म देख सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं, और इसलिए ये फिल्म डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पर वर्क करेगी, यानी ये कमाई का सौदा साबित होगी। एक बात हम आपको बताते, आज हालांकि इस फिल्म की शुरुआत अच्छी नहीं रही, अर्ली शोज में कलेक्शंस काफी कमजोर थे, लेकिन बी श्योर बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। एंड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्यों? क्योंकि इनहेरेंट पावर, इनहेरेंट मेरिट्स है और स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंटेंट है। इसकी वजह से जो वर्ड ऑफ माउथ होगा वो पॉजिटिव होगा और इसकी वजह से कलेक्शंस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ओवरऑल अ प्लस है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ जर्सी? कमेंट सेक्शन में जाकर यस अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। और अगर आपने भी फिल्म सिनेमाघर में देखी है
तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फ़िल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड हैव अ लवली वीकेंड।